नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 60 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में घर पर है, अपना व्यापार है इनका, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आयु रेखा कैसी है, 60 वर्ष में भी काफ़ी एनर्जेटिक है ये, तो आगे यही एनर्जी बनी रहेगी कि नहीं, इन महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो बहुत ज़बरदस्त हाथ है आपका, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपके हथेली पर। कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है, लेकिन एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है इस हाथ पर कि जो व्यक्ति अपने आयु को लेकर वरीड है, अपने आयु के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनके हाथ पर ऐसी आयु रेखा है, ये आयु रेखा आपको लंबी आयु तो प्रदान करती ही है, साथ ही साथ आप स्वस्थ जीवन भी बिताते हैं। हर एक व्यक्ति की तमन्ना होती है कि वो कम से कम स्वस्थ रहे, अगर धन की आगमन कम ही रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि एक अच्छे स्वास्थ्य से अपने परिवार का ये ध्यान रख पाए। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का ध्यान रख पाए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है, और स्वस्थ मन होने से घर में कलह की स्थिति कम बनती है। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर उनके हाथ पर भी ऐसी जीवन रेखा हुई और किसी झोला छाप ज्योतिषाचार्य ने उनको डरा दिया हो कि आपकी आयु रेखा बड़ी छोटी अल्प है, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम बहुत जबरदस्त इनकी जीवन रेखा है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ये व्यक्ति खुद 60 वर्ष के हैं और आगे भी इनकी जिंदगी अच्छी ही चलेगी। आप खुद देख लो, प्रमाणित कर देता हूं मैं चीजों को। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो, ये उच्चतम जीवन रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है। उच्चतम जीवन रेखा की बनावट इस हथेली पर अवस्थित है। एक जबरदस्त जीवन रेखा, मतलब बेमिसाल, धमाल कमाल, अद्वितीय। इतनी बड़ी जीवन रेखा आपको दीर्घायु बताती ही बताती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जीवन रेखा में बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है। कहा जाता है शुक्र का ये पूरा क्षेत्र हुआ, अगर कोई जीवन रेखा शुक्र के क्षेत्र को घेरते हुए आगे बढ़ जाए तो ऐसी जीवन रेखा अति उत्तम जीवन रेखा के रूप से समझी जाती है। तो बेहतरीन जीवन रेखा है। अगर ऐसे व्यक्ति के लिए मैं 90 ईयर्स भी बोलूँ तो कम नहीं है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में दीर्घायु मतलब 75 ईयर प्लस। उसके ऊपर आप 100 बच्चों, 136 बच्चों, 90 बच्चों, 80 बच्चों, वो निर्भर करता है आपके और ईश्वर के ऊपर। मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता हूं। तो ये जीवन रेखा बड़ी उच्चतम थी। और खास बात मैं आपको जीवन रेखा पर बताऊं, जीवन रेखा के लिए कंसेप्ट है, अगर जीवन रेखा के इर्द गिर्द वाला ग्रह, अगर जीवन रेखा को कवर करने वाला ग्रह अपने उच्चतम अवस्था में है और जीवन रेखा अपने उच्चतम अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति लंबा बसते, 90+ बसते, कोई डाउट वाली बात नहीं। और स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि राहु रेखा ना हो और साइड वाला ग्रह, ये मंगल देखो, ये भी कितना उभार रहे हुए कंडीशन में, एकदम फूला फूला जैसा लग रहा है। तो मंगल जितना बढ़िया हो उतना ज्यादा आपको एनर्जी प्रदान करता है। यहां से ये एनर्जी जीवन रेखा को दे रहा है। शुक्र भी पूरा उभार लिए हुए कंडीशन में, ये भी जीवन रेखा को एनर्जी दे रहा है और पूरा जीवन रेखा को कवर किए हुए है, पूरा उभार लिए हुए कंडीशंस। और राहु रेखा ये होती है, ये इनके हाथ पर है ही नहीं। तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है आप, आयु के संदर्भ में बहुत भाग्यशाली है। अब कुछ बोलेंगे गुरुजी आयु लंबी होने से क्या होगा, पैसे भी तो आने चाहिए। तो जीवन रेखा जीवन को दर्शाता है। तो आपके जीवन में गुजर बसर करने के लिए, चाहे आप कुछ करो अथवा ना करो, आपके पास कहीं ना कहीं से धन आता ही रहेगा, आ ही जाएगा। तो ये पॉजिटिविटी बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी है। तो मोटिवेट हो जाइए आप जीवन रेखा को देख के। कोई समस्या वाली बात इस जीवन रेखा वाले व्यक्ति के जिंदगी पर तो नहीं आनी है, खास करके आयु को लेकर या कोई सीरियसनेस को लेकर। अब देखो, सीरियसनेस और वजह से भी आ जाता है। अगर आप लापरवाहियां करते हैं, एकदम केयर नहीं करते, मंद बुद्धि के हो जाते हैं, तो फिर तो वो बात ही नहीं है। तो केयर करना तो बहुत जरूरी है, चाहे कितनी ही अच्छी जीवन रेखा आपकी क्यों ना हो, केयर करना बहुत जरूरी है। चाहे आप करोड़ रुपए गाड़ी से चलो या फिर 10 लाख की गाड़ी से चलो, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलो जी, ये तो होगी इनकी पॉजिटिव बात। इसके उपरांत और पॉजिटिविटी मैं दिखाऊं तो भाग्य रेखा अच्छी रही है, लेकिन थोड़ी मोटी थी, बट ठीक ठाक फल दिया होगा इस भाग्य रेखा ने। बहुत सटीक भी भाग्य रेखा नहीं रही है, लेकिन हाँ, जहां जहां भी है ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, ठीक है। आगे भी हल्की हल्की मुझे दिख रही है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं इस भाग्य रेखा से, लेकिन फिर वही वाली बात है, कहीं ना कहीं से पैसे वैसे आते जाते रहेंगे। इसके बाद बुध रेखा एक बन रही है, बिजनेस के योग तो थे, तो बिजनेस किया आपने और बिजनेस के योग भी दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ी टूटी टूटी भी, इसका ही मतलब बताऊंगा मैं।
बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, ना की बात ही नहीं है। और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, टैलेंटेड है, गुणी है। और कुछ प्रॉपर्टी का योग, तो एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति थी, लेकिन ये भी बहुत फलित नहीं हो पाई। फिर एक ट्रायंगल जैसी आकृति को फलित होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, सारे के मतलब को बताया जाएगा। पॉजिटिविटी है ये खास करके। इसके बाद पॉजिटिविटी में जीवन रेखा ही बहुत जबरदस्त थी। प्लानिटरी कंडीशंस इनके काफ़ी अच्छे थे, शुक्र काफ़ी प्रबल हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में थे। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है, एक प्रकार की जिंदगी पर ठहराव को बताती है, कंफर्टेबिलिटी को बताती है। तो ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। नेगेटिविटी भी रही है। अब देखो इनका जुपिटर रहा है घर पर, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, पारिवारिक समस्याएं, लोग धोखा देते हैं, पैसे फंसे होते हैं, करोड़ों करोड़ों में नुकसान होता है इस केस में। अब नुकसान करोड़ों का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी एक समय के बाद कुछ बहुत बेहतर मुझे नहीं लगी, एकदम मोटी मोटी सी थी। तो नुकसान तो ये दिया ही होगा, हल्के हल्के से ही धन लाभ इसने कराए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से ही। इस केस में बहुत ज़्यादा धन लाभ नहीं होता है। और आगे मैं देख रहा हूं तो यहां भी बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है, तो आपको पैसे लेन देन नहीं करना चाहिए। जो आपका सार्थक, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको लीन रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं कर्तव्यों का निर्वहन बस करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए ठीक नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और बुध रेखा बन रहा है तो व्यापार के अच्छे योग है, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार से गुजर बसर कर लेते हैं। एक समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर थी, लेकिन हाँ 36वें के बाद आपको नुकसान लगा होगा। नेगेटिव एक्सपेंस के भी योग बने हुए थे आपके तले पर, उसको तो मैं आगे डिस्कस करूंगा ये नेगेटिविटी। दूसरी जुपिटर गड़बड़ है तो यश प्राप्ति में कमी होता है। तीसरी नेगेटिविटी वैसे कोई खास मुझे नहीं दिख रही। भावुकता है, इमोशनल है, बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं, जो होता है मुंह पे बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छे वक्ता है, बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति भी हैं आप। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर ना बड़ी कोमल हथेली है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी चाहे कमाओ या ना कमाओ बढ़िया बीतता है। तो ये था इनका पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था। अब प्रश्न कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं कह रहा हूं कि 60 वर्ष की अभी आपकी आयु है। इसके बाद अगर मैं भाग्य रेखा को देखूं तो ठीक चल रहा है, और कुछ घर से दूर के योग थे, विदेशी दर से धन लाभ के भी योग आपके हथेली पर बने हुए थे। तो ये तो मुझे दिख रहा है आपके हाथ पर, ये मैं देख पा रहा हूं। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको तो जीवन रेखा से भी मैं और आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर देता हूं, बाकी हर एक रेखा पर बारीकी पूर्वक मैं विचार जरूर करूंगा। तो इंडिपेंडेंट तो बचपन में हो गए, आप बहुत इंडिपेंडेंट रहे होंगे बचपन से, बहुत जिद्दी स्वभाव के रहे होंगे, सुनते नहीं होंगे किसी का। हाँ, अच्छे परिवार से थोड़ा तनाव रहता है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, सामान्य है। एक दिक्कत का योग आपके 11वें वर्ष के आसपास था, फिर एक लगभग आपके 14 वर्ष में, एक 14-15 में कुछ प्रोग्रेस लाइन थी तो कुछ अचीवमेंट मिला। एक आपके 16 में तरक्की, फिर एक 18 में दिक्कत, 20 में तरक्की, 20 के बाद इंडिपेंडेंट हो गए, 22 में तरक्की, फिर आपके लगभग 24 में, फिर 26 में जीवन रेखा फिर ठीक थी। एक और तरक्की के योग थे 30 में, 30 के बाद भी जीवन रेखा ठीक है। जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है, एक स्मूथ जिंदगी आपकी चलती रही, फायदा होता रहा, नुकसान होता रहा भाग्य रेखा की वजह से, वो मैं दिखाऊंगा। 30 के बाद भी आपकी जीवन रेखा ठीक थी, एक तरक्की के योग लगभग आपके 37 के आसपास थे, फिर लगभग आपके 47 के 48 के आसपास तरक्की है थी, फिर आपके लगभग 55 में थी, 55 के बाद भी जीवन रेखा ठीक है। एक बढ़िया तरक्की का योग आपके 62 के आसपास बने हैं, फिर कुछ यात्रा भी थी आपके लगभग 52-53 के बाद कुछ यात्राएं भी रही हैं। 62 के बाद एक बढ़िया तरक्की के योग आपके 72 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। जीवन रेखा तो बहुत कमाल है, कुछ यात्राएं होती रहेंगी आपकी 70 के बाद भी। जीवन रेखा तो इतनी बढ़िया है ना कि मैं क्या ही बोलूं, जिंदगी स्मूथली निकल जाएगी, इतना समझ लो आप। आपके पास धन की दिक्कत नहीं होनी, पैसे आते जाते रहेंगे। तो जीवन रेखा बड़ी शानदार है, बड़ी शानदार है। तो ये तो हो गई आपकी बात। अब बात करते हैं इनके अदली के जनरल अध्ययन की तरफ। तो मैं आपके आगे की जिंदगी में विशेष कोई उपलब्धि भी नहीं देख रहा हूं, विशेष कोई दिक्कत भी नहीं देख रहा हूं। एक स्मूथनेस की तरह आपकी जिंदगी निकल जाएगी, एकदम मक्खन की तरह चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इनके अदली का आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक हथेली है। राजयोग का मतलब ये होता है कंफर्टेबल लाइफ, मतलब आप कुछ करो अथवा ना करो, आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी इच्छा अनुसार या आपकी आवश्यकता की पूर्ति होते रही तो आप राजयोग लेके जन्म लिए हैं। वो तो गद्देदार हथेली हो, गुलाबी हो जैसा इनका है, इसमें तो हो ही जाती है, जबरदस्त हथेली है, बढ़िया थंब है, मिलनसार स्वभाव के हैं। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन बहुत कुछ अपनी इच्छाओं को दबाते भी हैं, क्योंकि रेखाएं धूमिल हो रही हैं। जब रेखाएं धूमिल हो तो ऐसे व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहते या इच्छुक नहीं होते करने हेतु। बाकी जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, समझदारी में कोई कमी नहीं है, समझदारी पराक्रम समर्पण में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के इंसान है।
और फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, लेकिन बहुत इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, एकदम नहीं। सिलेक्टेड फ्रेंड ही होते हैं इनके। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है, मेहनत को लेके कोई कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद देखा जाए, सूर्य फिंगर लंबी है तो हिम्मती भी है, बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को बता रही है, तो अच्छी वाक्पटुता है आपकी। वाक्पटुता इन लोगों की जो होती है ना, बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके बाद देखा जाए बृहस्पति, तो बृहस्पति थोड़ा सा दबाव स्ट्रगल रहा, बट कुछ स्क्वायर वगैरह बने थे आपके। ये स्क्वायर इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को 32 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी रहती है। परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी है, यहाँ से दबाव है तो स्ट्रगल तो रहता ही रहता है। ये स्ट्रगल कर देता है, पारिवारिक तनाव, कुछ अनबन हल्के फल्के बना देता है, ये सब थोड़ी सी रहती है प्रॉब्लम। तो निराशावादी हो जाते हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाते, कोई भी कार्य का बहुत विस्तारण नहीं कर पाते। तो ये तो ठीक है, बाकी अब आप आगे की ज़िंदगी तो ठीक ही दिख रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, इमोशनल है, इमोशंस पर नियंत्रण रखना है आपको। और बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। अब थोड़ा मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये देखिए, 36 के बाद ना इनकी 36 तक तो भाग्य रेखा ठीक थी, 36 के बाद पूरा एकदम से धूमिल हो गया, एकदम धूमिल हो गया। यहाँ पर एकदम धूमिल हो गया, हल्का हल्का सा साथ दिखा 55 साल तक, कोई बहुत खास नहीं, हल्की हल्की दिखी। मतलब कुछ नेगेटिव एक्सपेंस भी रहे आपके 40 में थे, 44 में थे, ये फिर 50 के आसपास हल्के नेगेटिव एक्सपेंस थे। उसके बाद भाग्य रेखा ने साथ छोड़ दिया, 55 के बाद सीधा 60 तक हल्का हल्का सा रहा, बहुत बस काम चल रहा होगा, जिंदगी चल रही होगी। 60 के बाद बढ़िया है, कुछ ये विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग है, वो तो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपके तली पर दिखा रही है मुझे। तो आगे आपको तरक्की मिलेगी। हाँ, भाग्य रेखा को कोई बहुत बेहतरीन फल आपको नहीं मिला है, बस आपकी ज़िंदगी चलते रहिए, ये वाला फल मिला है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, बाकी ये लाइन ऑफ एजुकेशन इसी बात का परिचय कराती हैं दो। और सूर्य रेखा भी अच्छी है, बहुत बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 40 के बाद प्रॉपर्टी बनाने के योग थे, एक प्रॉपर्टी तो बनी होगी। और आगे भी सूर्य रेखा ठीक है, टैलेंटेड है, आपका कुछ करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मर की अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी तो कभी कम नहीं होता, दुखी नहीं रह सकते कभी आप, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पराक्रमी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, जबरदस्त है। चंद्रमा अच्छा है, ये कुछ लाइंस है जो विशेषतम यात्राओं को बता रही है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बता रही है, पैसे के फ्लो रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। तो टूटी बुध रेखा हल्की हल्की पेट की समस्याओं को दर्शाती है सामान्य रूप से। इसके बाद ये बुध रेखा बड़ी शानदार है आपके हथेली पर, तो पैसा तो आया ही होगा, कमाए ही होंगे, ना कि तो बात ही नहीं है। तो बुध रेखा आपकी बड़ी शानदार है, तो पैसा तो आया ही होगा, आज भी अगर आप कमाना चाहें तो कमा सकते हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत फलित नहीं थी, बट हाँ साथ आपको मिला, जो कि नहीं कुछ से तो बेहतर है कुछ होना, लेकिन कुछ विदेशी दर से धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने थे, उसका साथ तो मिला होगा। पैसा 28 वर्ष के बाद आया होगा, बचाने में थोड़ा मुश्किल रहा होगा आपको, लेकिन आया होगा, कभी नुकसान कभी फायदा, ऐसे जिंदगी चली होगी। चूंकि बहुत नुकसान तो मिला ही होगा, चूंकि भाग्य रेखा बहुत प्रबल नहीं थी, लेकिन बस जिंदगी आपकी निकल गई होगी, चूंकि जीवन रेखा आपकी बहुत शानदार थी। अब 60 वर्ष के बाद वैसा कोई लोड नहीं है, चूंकि मैं इस बात का जानकारी दे रहा हूं कि आपके साथ क्या क्या बीता और क्या बीत सकता है। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी आयु दीर्घायु है, और बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग मंगल पर ये लाइन से आपके लग्जरी सुख को बताती है, वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन फालतू का स्ट्रेस आप लेते भी नहीं, ऐसे व्यक्ति टेंशन नहीं ले सकते। मंगल बहुत प्रबल है, चिंता तो करते ही नहीं कभी, चिंता तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मंगल बहुत शानदार है। हाँ थोड़ा स्ट्रेस था पारिवारिक, वो अब सामान्य है, इस केस में इतना इतना तो चलता है। बाकी शुक्र बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी काफ़ी केयर सम्मान करने वाली, कमाऊ, और शुक्र और मंगल बढ़िया है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। लाइफ तो ऐसी बीत जानी है, ऐसी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।